हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। साकेत सर हियर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सभी टेंसेस के क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक पढ़ने वाले हैं। यह बहुत ध्यान से समझिएगा जिन बच्चों को अपने टेंसेस पक्के करने हैं। सबसे पहले दुनिया में कौन सा टेंस आता है? सिंपल टेंस आता है। सिंपल का मतलब याद रखिएगा, इसमें कौन से वाक्य आते हैं? साधारण वाक्य आते हैं। जब इंग्लिश सबसे पहले बनाई गई होगी तो साधारण वाक्य को ही बदला गया था, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। इसके बारे में कुछ भी हमारे पास डेफिनेट नहीं होता है। जिस रूल से हम समझेंगे उसको मैंने एक नाम दिया है, उसको आप याद रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द टेल होल्डिंग रूल। थोड़ा सा टेल होल्डिंग रूल को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम किसी भी वाक्य की पूंछ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जनरली सब्जेक्ट शुरू में आता है, लेकिन टेंसेस का पता हमें किस चीज से पता लगता है? जो लास्ट में होता है। धीरे धीरे जब आप इसको देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। जैसे ये हमारा सिंपल है या इंडेफिनेट है। अब इसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा आपके पास? ता, ते, ती आएगा। साथ में एक बात को और समझिए सभी। बहुत सिंपल बात है, लेकिन पता नहीं क्यों हम जब लिखते हैं तो भूल जाते हैं। जिस वाक्य के बिल्कुल लास्ट में है, है, हूँ और हो, ये चार शब्द होंगे, वो हमेशा कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा। ध्यान से समझिएगा। उसको क्या बोल देते हैं? हमेशा प्रेजेंट बोलते हैं। जो लास्ट में जो पास्ट होगा उसके लास्ट में हमेशा क्या होगा? था, थे, थी होगा। यानी अगर दुनिया के किसी भी वाक्य के लास्ट में था, थे, थी है, वो हमेशा किसको बिलोंग करता है? पास्ट को। बात करते हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो दुनिया में तीन ही तो टेंसेस हैं और एक हमारा कौन सा टेंस है? दैट इज फ्यूचर। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में भागेगी है तो वो हमेशा फ्यूचर होगा। अब देखिए, अगर ता के साथ है लगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर ता के साथ था, थे, थी लगा, वो क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट। भाग्यगी अकेले एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारा दूसरा टेंस आता है, अगर आप सब बच्चों को पता हो, और मुझे उम्मीद है कि पता ही होगा, वो कौन सा कहलाता है? वो हमारा हमेशा कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या होता है? इन मोशन, यानी कार्य का होना उस समय। और इसके लास्ट में याद रखिएगा हमेशा क्या आता है? देर विल बी द यूज और रहा, रहे, रही। ये ध्यान से समझिए। दुनिया में टोटल कितने टेंसेज हैं? 12 टेंसेज हैं। उसमें से 6 किसके होते हैं? कॉन्टिन्यूस के। और सबके लास्ट में क्या आता है? हमेशा रहा, रहे, रही। अगर किसी के साथ रहा, रहे, रही के साथ हमारे पास क्या आ जाता है? हूँ और हो आता है, तो वो क्या होगा? इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर था, थे, थी के साथ रहा, रहे, रही आता है तो वो हमेशा कौन सा हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर गा, गे, गी के साथ रहा, रहे, रही आता है तो वो कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यानी प्रेजेंट में क्या सेंटेंस बनेगा? वह गाना गा रहा है। पास्ट में क्या बनेगा? वह गाना गा रहा था। फ्यूचर में क्या बनेगा? वह गाना गा रहा होगा। फ्यूचर में भी चल रहा होगा काम। तीसरा टेंस हमारे पास हमेशा कौन सा कहलाता है? परफेक्ट। जो अपने काम को परफेक्टली पूरा करता है वो परफेक्ट होता है। यानी इसके तीनों केसेस में क्या है? द वर्क इज कंप्लीट। हमें परफेक्टली पता है। इसके लास्ट में 99% यही आता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी हम बेसिक्स पर चल रहे हैं। इसके लास्ट में हमेशा आता है चुका, चुके, चुकी। अब ध्यान से समझिएगा, अगर किसी वाक्य के लास्ट में चुका, चुके, चुकी है और साथ में है और हूँ है, तो वो कौन सा टेंस होगा? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर किसी के लास्ट में था, थे, थी और चुका, चुके, चुकी है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। किसी के लास्ट में चुका, चुके, चुकी के साथ गागे की है तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब आप कहेंगे थोड़ा मुश्किल हो रहा है, धीरे धीरे समझ आएंगी चीजें। जो हमारा लास्ट टेंस है वो कौन सा कहलाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
यानी इसमें काम किसके हिसाब से चल रहा होता है, द वर्क गोज अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट टाइम लिमिट। हमें क्या दी होगी, टाइम। तो कई बार पूछा जाता है कि एक कॉन्टिन्यूस, और हमें किसमें अंतर बताइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होगी, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा एक टाइम लिमिट लग जाती है, और इसके लास्ट में भी हमेशा क्या आएगा, रहा, रहे और रही आता है। अब आप कहेंगे डिफरेंस क्या है। देखिए इसका वाक्य क्या बनता है, वह खेल रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये हमारे पास आ गया, वह खेल रहा है। कोई टाइम लिमिट तो नहीं है भाई साहब, तो ये क्या होगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो ये किस में चला जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये छोटी सी टेबल है लेकिन बहुत काम की है। मैं इसको एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको कोई भी वाक्य है उसके लास्ट में देख लीजिए, अगर वो है, हो और हो है तो वो प्रेजेंट है। अगर उसके लास्ट में था, थे, थी है तो वो पास्ट है। और अगर उसके लास्ट में गागेगी है तो वो फ्यूचर है। ये 3 रूल हमें पूरी इंग्लिश के ग्रामर की जान लगते हैं, और ये हमेशा सच रहते हैं। अब दुनिया में सबसे पहले कौन सा टेंस आया होगा, सिंपल। इसमें कौन से वाक्यों को रखा गया, साधारण वाक्यों को। इसके लास्ट में हमेशा क्या आता है, ताते ती आ जाता है, अगर हम फ्यूचर को छोड़ दे, क्योंकि उसमें गागेगी आता है। तो इसमें कौन से वाक्य रखे गए, साधारण वाक्य। फिर हमारा कौन सा टेंस से स्टार्ट हुआ, कॉन्टिन्यूस। इसके लास्ट में क्या है, रहा, रहे, रही। परफेक्ट के लास्ट में हमेशा क्या है, चुका, चुके, चुकी। और प्रेजेंट जो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें भी रहा, रही। लेकिन टाइम लिमिट ज्यादातर किसकी फॉर्म में आ गई, सिंस और फोर की। मैं कोशिश करता हूँ आप इस टेबल को दोबारा देख सकते हैं, कुछ वाक्यों से आपको समझाने की। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, वह खेलता है। अब आपसे पूछा जाए, आपको पता लगाना है कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो है को देख लीजिए। जब भी है होगा वो हमेशा किसको बिलोंग करेगा, प्रेजेंट को। और उसके साथ में तातेती है, वो सिंपल में आता है। तो आपको एकदम से पता लग जाना चाहिए, द वाक्य इज बिलोंगिंग टू सिंपल प्रेजेंट। अब देखो ऐसे एक सेंटेंस है, वह गाता था। अब लास्ट में क्या आ गया, था। तो हम एकदम से क्या लिख देंगे, पास्ट। ता आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल। तो हम इस ट्रिक से पता लगा सकते हैं इसलिए कि वो टेंस कौन सा है। फिर टेंस के रूल्स को याद करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, पढ़ रहे हैं। अब है से एकदम से क्या पता लगता है, पूछ पकड़ लो वाक्य की। है से पता लगता है इट इज बिलोंगिंग टू प्रेजेंट। और रहा से क्या पता लगता है, इट इज बिलोंगिंग टू कॉन्टिन्यूस। कोई टाइम लिमिट नहीं है, सो इट इज बिलोंगिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नॉट पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से हम आगे समझेंगे कि हम कैसे इन वाक्यों की पूंछ पकड़कर पता लगा सकते हैं कि हमारा वाक्य कौन सा है। इस टेबल पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा, और वाक्य की पूंछ को पकड़िए 2 तरह से, एक तो लास्ट वर्ड और एक उससे पहले वाला। उसी से आपको क्या पता लगेंगे, टेंसेस। एक हम परफेक्ट का भी ले एग्जांपल, वह पढ़ चुका है। ये है किस चीज को शो करेगा, प्रेजेंट को। चुका किस चीज को शो करेगा, परफेक्ट को। तो हमें एकदम से पता लग जाना चाहिए, द सेंटेंस इज बिलोंगिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट। तो इन्हीं रूल्स के आधार पर हम आगे एक एक टेंसेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमें कितनी इजीली क्लियर होता है। अब देखिए सबसे पहले वाला टेंस हमारा, इसमें हमने बहुत सटीक तरीके से आपके लिए रूल्स लिखे हैं। दुनिया में सबसे पहला टेंस कौन सा आता है, वो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं आपकी सुविधा के लिए इसमें लिख भी देता हूँ। इसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, ताते ती। और लास्ट में है, हो और हो आता है हमेशा। तो सबसे पहले हम इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। एफर्मेटिव मैंने आपको समझाया भी था एक वीडियो में, कौन से सेंटेंस होते हैं, सिंपल वाक्य होते हैं। अब 2 तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, सिंगुलर होंगे और प्लूरल होंगे। सिंगुलर में क्या आता है, ही, शी, इट। ये सब हमारे पास कोई नाम आ गया, और जिनकी ग्रामर बहुत वीक है।
ही क्या होता है, वह होता है थर्ड पर्सन में, शी भी वह होता है लड़की के लिए, इट भी वह होता है, और नेम तो हो भी सकता है कोई। ऐसे सेंटेंस है, देखिए हम इसके साथ क्या करेंगे, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं आप वर्ब में किसको जोड़ देंगे, एस और ई एस को जोड़ देंगे। अब जैसे हमारा ये सेंटेंस है, वह फुटबॉल खेलता है, वह किताबें पढ़ती है, बिल्ली चूहे का पीछा करती है। सबसे पहले तो आप इसमें लास्ट में देख लीजिए क्या है, कॉमन बात मिलेगी आपको, जितने भी वाक्य होंगे बहुत केयरफुली, बहुत आसान चीज है अगर आप ध्यान दें, इंग्लिश मुश्किल नहीं है। लास्ट में हमेशा ताते थी और है और हो है। अब देखिए वह खेलता है, तो हमने बताया था कि वह किसके लिए आता है, लड़के के लिए आ जाता है थर्ड पर्सन में। ये सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, प्लेस, और फुटबॉल खेलने के लिए हमने साथ में क्या जोड़ा, एस। अब वह किताबें पढ़ती है, शी भी सिंगुलर है, इसके साथ एस लगा दिया, शी रीड्स बुक्स। बिल्ली चूहे का पीछा करती है, बिल्ली भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी हमें क्या लगाना पड़ा, एस और ई एस, तो ये आ गया। अब इसी तरह से सूरज तेज चमकता है, सूरज भी क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, तो द सन शाइन्स। माई फ्रेंड स्टडीज, क्योंकि हमने सेंटेंस ही कौन से लिए हैं, दे आर बिलोंगिंग टू सिंगुलर। तो सिंगुलर में बस छोटा सा रूल है, आपको वर्ब में क्या लगाना है, एस और ई एस। कौन से सेंटेंसेस में, दोज विच आर द एफर्मेटिव और द सिंपल सेंटेंसेस। अब इसी के रूल हम चलते हैं प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल भी आसान है हमारे पास। प्लूरल फॉर्म में कुछ भी नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सभी सब्जेक्ट्स के, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ एज इट इज रखना है। प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे। अब इनके मतलब भी देख लीजिए, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। अब समझते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, बहुत सारे हैं तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे, दे। इसमें कुछ नहीं करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे प्ले फुटबॉल। हम किताबें पढ़ते हैं, हम के लिए वी, वी रीड बुक्स। कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हैं, डॉग्स, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म द कैट। रात को तारे चमकते हैं तो स्टार्स, उसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म शाइन्स एट नाइट। माई फ्रेंड्स, उसके साथ स्टडी। तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, जितने भी सिंगुलर थे हमने उनमें एस और ई एस जोड़ दिया, जो प्लूरल थे उसमें हमने क्या जोड़ा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड किया है। आप चाहें तो और भी एग्जांपल इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए लिखकर। फिर हमारे दुनिया में कौन से सेंटेंस आ जाते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव में भी हमने दो कैरेक्टराइजेशन कर दिए हैं, कुछ सिंगुलर, अगली स्लाइड में प्लूरल आ जाएंगे। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं मैं एक बार और आपको याद दिलाऊंगा, ही, शी, इट और नेम। तो दो वर्ड अगर आप याद करना चाहें तो दैट और दिस भी क्या होता है, सिंगुलर। दैट का मतलब वह होता है, दिस का मतलब यह होता है। अब देखते हैं हम, हमें रूल क्या याद रखना है, हमें क्या लगाना है, डज लगाना है सिंगुलर के साथ। वह फुटबॉल नहीं खेलता है, ही के साथ। और देखिए लास्ट में फिर वही चलेगा, ताते थी, ताते थी, ताते थी, ताते थी, ताते थी। सब में हमारे पास लास्ट में कॉमन चीज है ताते थी और है, क्योंकि प्रेजेंट है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह किताबें नहीं पढ़ती है, वह के लिए शी के लिए आ गया डज नॉट रीड बुक्स। द कैट डज नॉट आ गया, उसके साथ भी कैट के साथ चेज। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी किसी वाक्य में डू आ जाए या डज आ जाए तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको चेंज मत कीजिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द सन डज नॉट शाइन, डज नॉट के साथ हमने क्या लगाया, शाइन। जैसे मेरा दोस्त कड़ी मेहनत नहीं करता है, माई फ्रेंड डज नॉट स्टडी हार्ड। तो ये हमारे कौन से थे, सिंगुलर थे नेगेटिव के। अगली स्लाइड में हम क्या समझने वाले हैं, इसी के प्लूरल समझेंगे। फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जिससे आपको सब कुछ याद हो सकता है। प्लूरल के साथ आप क्या लगा दीजिए, बस डू नॉट। और मैंने जैसे बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल फिर मैं एक बार आपको बताता रहूंगा, हर टेंस में बताऊंगा ताकि आपको याद होते रहे। प्लूरल में क्या आता है हमारे पास, आई, वी, यू, दे। साथ में आपके पास दीज और दोज भी आ सकता है। दीज का मतलब ये, दोज का मतलब
वे वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वे के लिए हम क्या लिखेंगे? दे, और सबके साथ डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम किताबें नहीं पढ़ते, हम के लिए वी, फिर डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बुक्स के लिए बुक। कुत्ते बिल्ली का पीछा नहीं करते हैं, डॉग्स बहुत सारे हैं, फिर डू नॉट, फिर चेस द कैट। और सिमिलर जो फॉर्मेशन होती है, अगर आप याद भी करना चाहें तो ऐसे भी तो याद रख सकते हैं। सब्जेक्ट आ जाता है, उसके साथ इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास डू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे या प्रेडिकेट जो भी हमारा होगा। इसी तरह से दिन में समय तारे नहीं चमकते, स्टार्स प्लूरल है, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्यूरिंग द डे। हमारे दोस्त, मेरा दोस्त, मैं कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ डू नॉट स्टडी हार्ड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इंटेरोगेटिव के भी हमने टुकड़े कर रखे हैं। इंटेरोगेटिव हमारे पहले फर्स्ट टाइप आएंगे, पहले टेंस में हम काफी डिटेल में जा रहे हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप याद रखिएगा। सबसे पहले कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा फर्स्ट टाइप क्या होते हैं। देखिए, 3 पहचान होते हैं फर्स्ट टाइप की। आंसर किसमें मिलता है? यस नो में पहली पहचान। ये हमेशा किससे शुरू होते हैं? क्या से शुरू होते हैं, दूसरी पहचान। और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तीसरी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जैसे आप डू पढ़ेंगे, डस पढ़ेंगे, इस पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें डस को शुरू में पहुंचाइए। पहले क्या आएगा? डस, फिर सब्जेक्ट आएगा, और जब भी डस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब समझते हैं क्या वह फुटबॉल खेलता है। अब देखिए, लास्ट में कॉमन बात पता लग रही है, सारा सिंपल प्रेजेंट में ताते ती चल रहा है हर जगह पर। इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि रट जाए आपको। लास्ट में क्या होता है, पूछ पकड़ लीजिए सेंटेंस की, मेहनत करता है, देखिए हर में सेम चीज मिल रही है। इसको देखते हैं कुछ सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस ही पता लगता है। क्या वह फुटबॉल खेलता है? ही आ गया, डस शुरू में चला गया, डस फर्स्ट फॉर्म आई, डज ही प्ले फुटबॉल। क्या वह किताबें पढ़ती है? डस, लड़की है तो शी, रीड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बिल्ली चूहे का पीछा करती है? डस द कैट चेज आ गया, चेजेस मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्या सूरज तेज चमकता है? डस द सनशाइन ब्राइट। हमें देखो डस लगा रहे हैं, हमारे सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है? डस। क्या मेरे दोस्त कड़ी मेहनत करता है? डस माई फ्रेंड। तो एक बार ध्यान से समझिएगा इनको, फिर हम कौन से टाइप पर पहुंच जाएंगे। अभी सेकंड पे नहीं पहुंच रहे हैं दोस्तों, अभी हम प्लूरल भी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। प्लूरल की फॉर्म समझिए, इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? डू आ जाएगा प्लूरल में, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बीच में ऑब्जेक्ट। अब देखिए, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, और वो कॉमन चीज आपको पता ही होगी, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, तो डू लगा दिया, दे लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या हम किताबें पढ़ते हैं? डू लगाया, वी लगाया, हम के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। क्या कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हैं? तो डॉग सब्जेक्ट है, डू द डॉग्स लगाया, चेज द कैट। क्या रात को तारे चमकते हैं? फिर डू लगाया, स्टार्स लगाया, शाइन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर याद रखनी है डू डस के साथ। और लास्ट वाला सेंटेंस, क्या मेरे दोस्त कड़ी मेहनत करते हैं? डू माई फ्रेंड्स। तो हमेशा हमें क्या लगाना है? प्लूरल के साथ डू लगाना है इंटेरोगेटिव में। अब हमारे सेकंड टाइप के इंटेरोगेटिव्स आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन मैंने वैसे ही चलाया आपका, सिंगुलर प्लूरल पहले केस में। सेकंड टाइप में आपको कभी भी आंसर किस में नहीं मिलता है? यस नो में नहीं मिलता है। ये हमेशा किससे स्टार्ट नहीं होते हैं? क्या से। ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को मैं CID वर्ड्स बोलता हूँ। कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, कब। देखिए, अब एक बार आप समझना चाहें, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, कब, ये सब आ जाते हैं हमारे पास। देखिए ना, हम WH क्वेश्चन बोलते हैं। हमारी फॉर्मेशन क्या रहेगी इसमें? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे, क्या वह फुटबॉल क्यों खेलता है? अब हमने सबसे पहले क्या लगाया? क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। ही है तो उसके लिए हमने सिंगुलर बना रखे हैं तो डज लगाना पड़ेगा। वह क्या पढ़ती है? वट लगाया, क्या के लिए? डज। अब आप कहेंगे क्या, तो उसमें भी आया था। एक रूल याद रखिएगा, अगर क्या शुरू में होता है, ध्यान से सुनना, क्या शुरू में होगा तो वो फर्स्ट टाइप होगा, और अगर क्या बीच में होगा तो वो कौन से टाइप का बन जाता है? सेकंड टाइप। जैसे अब देखो, क्या बीच में है, वह क्या पढ़ती है? व्हाट डज शी रीड। बिल्ली चूहे का पीछा कब करती है? व्हेन डज द कैट चेज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सूरज तेज कैसे चमकता है? हाउ डज द सन। तो डज लगाना है हर जगह सिंगुलर में। देखिए,
मेरा दोस्त कड़ी मेहनत कहाँ करता है, वेयर डज माई फ्रेंड। तो रूल याद रहेगा, इस पे फोकस कर लीजिएगा इसमें। अब लास्ट में हम इस टेंस में पढ़ लेंगे, इसी के हम प्लूरल पढ़ लेते हैं। प्लूरल की फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, प्लूरल आपको याद ही रहेगा, आई वी यू दे रहेंगे। प्लूरल में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा दोस्तों, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर मैंने गलती कर दी है थोड़ी सी यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। प्लूरल में हमेशा डू रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और क्वेश्चन मार्क रहेगा। प्लूरल याद रखना है, आई वी यू दे होते हैं। वे फुटबॉल क्यों खेलते हैं, तो वाई लिखा, फिर डू लिखा, फिर दे। देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारे पास क्या है, डू, और फिर सब्जेक्ट आ गया दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले। अगर आप इस फॉर्मेशन को याद कर सकते हैं तो काम आसान हो जाएगा। हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू वी रीड। कुत्ते बिल्ली का पीछा क्यों करते हैं, व्हेन डू द डॉग्स चेज द कैट। देखिए सब जगह वही चल रहा है सेम। रात को तारे कैसे चमकते हैं, हाउ डू द स्टार्स शाइन इन द नाइट, और एट नाइट आ जाएगा, सॉरी। अब नेक्स्ट, मेरे दोस्त कड़ी मेहनत कहाँ करते हैं, वेयर डू माई फ्रेंड्स स्टडी हार्ड। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, कुछ तरीके रहते हैं। ये तो हमारा पहले ही टेंस था, मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ ताकि थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रहें। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में कहना चाहूँगा, एक चीज़ मैंने कहा था ना कि मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। अगर आपको इस टेंस को याद रखना है तो आप बिल्कुल लास्ट में दो छोटे रूल से याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, सिंगुलर के साथ जो हमारे एफर्मेटिव थे उसमें हमने क्या लगाया, एस और ई एस, और प्लूरल के साथ क्या आई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी किसी भी रूल, बाकी सारे सेंटेंसेस के लिए आप किसको याद कीजिए, डू डस, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये बात भी आप याद कर लेंगे तो ये टेंस काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। बस याद रखिएगा हर जगह प्लूरल के साथ जो बहुवचन होते हैं उनके साथ क्या आएगा, डू, और जो हमारे पास डज होगा वो हमेशा किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर। यानी अगर नेगेटिव बनाना है तो डू डज के साथ हम नेगेटिव में क्या ऐड कर देंगे, नॉट। ओके, किसके लिए, नेगेटिव के लिए। लेकिन अगर हमें इसके बाद इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू डस को हम कहाँ पर लेकर चले जाएंगे, इट विल गो इन द बिगनिंग। इसी तरह से अगर आपको सेकंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद आप किसको लेकर आ जाएंगे, डू डस को। तो आप सिंपल प्रेजेंट के लिए सिंपल सी बात क्या याद रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट डू डस करता है। या मैं तो एक बच्चों को याद कराता हूँ, सिंपल प्रेजेंट डस लेगा इसलिए जल्दी से डू कर लो। सिंपल प्रेजेंट डस लेगा जल्दी से डू कर लो। जल्दी से पढ़ाई कर लो वरना तुम्हें पढ़ाई डस लेगी। तो ये हमारा कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। शुरू वाली टेबल पर ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।